इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, आज हम बात करेंगे कि इस खास कार्यक्रम में रामगढ़ जिले के सीसीएल बरका स्याल प्रक्षेत्र अंतर्गत सौंदा बस्ती सौंदा डी मुख्य सड़क के बीच सड़क पर किस तरह से दरार पड़ गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे देखिए वो तस्वीर जब सड़क के बीचों बीच दरार पड़ी है और किसी भी घटना, बड़ी घटना को ये जो दरार है वो अंजाम दे सकती है, जो धीमी गति से बढ़ती जा रही है। ये जो दरार है वो बढ़ती जा रही है। इससे भविष्य में आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सड़क के ठीक बीच में लंबी दरार देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप भी देखिए, सड़क की तरफ की ज़मीन भी नीचे दबती जा रही है। प्रतीत हो रहा है कि नीचे दब रही है। दरार धीमी गति से ही सही लेकिन निरंतर बढ़ रही है। आसपास की ज़मीन भूमिगत आग की जद में है और जिस तरह से वो इलाका जो है नीचे आग के जद में आग लगी हुई है और उसके बाद सड़क पर इस तरह दरार सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, सड़क पर भारी वाहनों का भी आवागमन हो रहा है। इससे खतरे की संभावना बढ़ती जा रही है। समय रहते इस पर अगर पहल नहीं की गई तो भविष्य में स्थिति भयावह भी हो सकती है। हमारे संवाददाता गुड्डू ने सीधे ग्राउंड जीरो पर वो रिपोर्टिंग की है और बताया है कि किस तरह से जो दरारें हैं वो भविष्य में क्या हो सकता है, भयावह स्थिति भी हो सकती है। और वहाँ कुछ स्थानीयों का क्या कहना है उसे हम सुनते हैं और उसके बाद हमारे संवाददाता गुड्डू से बातचीत करेंगे। मौजूद है भुरकुंडा का सौंदर्य पतरातू जो रोड है, आप देख सकते हैं भुरकुंडा का सौंदर्य के रोड है। आप रोड धंस रहा है और यह काफ़ी खतरनाक रूप ले सकता है। आप देख सकते हैं पूरे दरारें जो पूरे रोड को एक दूसरे छोड़ चुका है। ये पतरातू भुरकुंडा का यह सड़क है और काफ़ी खतरनाक है। अगर सीसीएल प्रबंधक राज्य सरकार इस पर पहल नहीं किया तो यह आने के लिए बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। बताते चले कि जहाँ पर यह खदान धंस रहा है, यह भूधसान क्षेत्र है। बगल में आग है और जहरीला गैस है और उसका ठीक बगल में ये बीचों बीच सड़क में आप देख सकते हैं, जो कैमरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से दरारें बढ़ती जा रही है। ये काफ़ी ही खतरनाक रूप लेगा, लेकिन किसी के साथ अनहोनी घटना हो सकता है। इस मामले के लिए राज्य सरकार और सीसीएल प्रबंधक को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला है और काफ़ी चिंता का विषय है, जहाँ पर यह भूधसान खतरे का संकेत दे रहा है। लेकिन अब दिख रहा है कि इस रोड में हजारों वाहनें गुजरती हैं, छोटी बड़ी वाहनें गुजरती है, कई बड़े ट्रांसपोर्टिंग हाईवे गुजरती है। यह काफ़ी ही खतरनाक रूप ले सकता है। यानी कि अगर समय रहते प्रबंधक को नहीं चेता तो बड़ी घटना का शंका हो सकता है। गुड्डू पांडे, भुरकुंडा। इस तरह से सड़क का हाल है। निश्चित तौर पे वहाँ पर जो आवागमन करते हैं जो लोग और जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ पर स्थिति चिंताजनक है और ऐसा जो हाल है और नीचे जो आग की लपटें हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखाने की कोशिश किए हैं और ये भी दिखाए हैं कि किस तरह से भारी वाहनों का आना जाना है वहाँ पर। हमारे संवाददाता गुड्डू से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से इसे बंद करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए पहल हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हमारे संवाददाता गुड्डू से बातचीत करते हैं। गुड्डू, क्या वहाँ पर दिख रहा है? सीधे सौंदा डी की बात करें तो सड़क पर दरार चिंता का विषय तो है और इसके लिए किसी अधिकारी ने सोचा है या फिर सिर्फ स्थानीय लोगों ने ही आवाज़ उठाई है? जी इस मामले को लेकर स्थानीय लोग ही आवाज उठाते हैं, लेकिन बताते चले कि जिस जगह पर सौंदाडी यानी कि भुरकुंडा पतरातू रामगढ़ हजारीबाग समेत कई जिला को जोड़ने वाला रास्ता है, साथ में इस रास्ते से होकर लोग खलारी होते हुए झारखंड और बिहार का भी सफर करते हैं कि काफी रास्ता है। लेकिन कारण है कि यहाँ पर जहाँ पर रोड धंसा हुआ है, जो पहले रोड धंसा हुआ था, इससे पहले खबर को हमने दिखाया भी था कि एक रोड धंस रहा है बार बार, आग के कारण रोड धंस रही है, जहरीला गैस के कारण रोड धंस रही है बार बार। तो कई बार रोड रिपेयरिंग किया गया, कई बार खाना पूर्ति किया गया, लेकिन बगल से निकासी रास्ता का नहीं किया गया। लेकिन फिर कुछ माह पूर्व ही रास्ता को गड्ढे को भराव किया गया है और उसी पर अलकतरा से रोड को मरम्मत किया गया है। लेकिन आज जो रोड धंसा हुआ है, जो तत्काल रोड धंसा हुआ है, उसके ठीक जो ब्रैकेट जो बोर्ड लगा हुआ है भूधसान का, उससे लगभग
यानी कि 100-200 मीटर दूरी पर यह रोड धंसना शुरू हो चुका है और यह एक काफी खतरा संकेत दे रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर समय रहते सीसीएल प्रबंधक या झारखंड सरकार इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया तो बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है कि रोड का बीचे बीच दरार आ चुकी है। इसके अलावा जो दरार जो सोंदाडी का जो बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर शक्ति नगर लिखा हुआ है वहां भी दरारें आ रही है धीरे धीरे। तो हम बता रहे कि जहाँ पर मेन रोड पर जो दरार रही है जहाँ से पतरातू भुरकुंडा सोंदाडी सियाल बड़का गांव यानी कि झारखंड के कई जिला का यह रोड को जोड़ता है, साथ में बिहार का भी रोड को जोड़ता है। स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। इसी रास्ते से कई बड़े वाहने गुजरती है, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, यानी कि छोटे बड़े कई वाहन गुजरते हैं। खासकर जो कोयला ट्रांसपोर्टिंग हाईवा है, चाहे टेलर है, कई बड़ी कंपनी अगर गाड़ियां गुजर रही है इसी रास्ते से होकर गुजर रही है और समय रहते अगर तत्काल में कार्रवाई नहीं किया तो बड़ा हादसा कभी हो सकता है। इसी साथ अनहोनी हादसा हो सकता है, कभी भी कोई मौत के गले में समा सकता है। जी जी, देखिए गुड्डू जी ये बताइए कि अधिकारी लोगों से स्थानीय लोगों ने कुछ कहा है और जनप्रतिनिधि को ये इस बात की जानकारी है या सीसीएल अधिकारियों को इस बात की कोई जानकारी है या फिर जानकारी देने की कोशिश की गई है? जी, सभी लोग रास्ते को देख रहे हैं, रास्ते को देखकर समय अनदेखा कर रहे हैं कि आवाज कोई तो उठाएगा, लेकिन सवाल है कि ये आवाज तो अंतिम में मीडिया ही उठा रहा है। लेकिन अब देखना है कि इस रोड पर क्या कार्रवाई हो पाती है, क्या काम होता है, यह बाकी है क्योंकि सभी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। जो रास्ता हम बतला रहे हैं यह रास्ता सीसीएल के जीएम मुख्यालय जाता है, यह रास्ता पतरातू अंचल कार्यालय ब्लॉक जाता है, यह रास्ता जिला कार्यालय जाता है, यानी कि यह हजारीबाग लोकसभा का सबसे मेन रास्ता है। और जहाँ पर यह रास्ता जो धस रहा है सोंदाडी पतरातू भुरकुंडा का सबसे मार्केट है भुरकुंडा और इसी से लाखों लोग गुजरते हैं। यानी कि अगर रास्ता बंद होता है धस जाता है तो यहाँ पर लाखों लोग एक दूसरे से संपर्क टूट जाएंगे और सबसे बड़ी हादसा कभी भी हो सकता है, किसी साथ अनहोनी घटना घट जाएगा। अगर समय तो जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं किया तो यह बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। रामगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूरी में यह जगह है और जो रांची जो राजधानी है, जो रांची का राजधानी का पतरातू स्टेशन जो इसी रास्ते से लोग गुजरते हैं और पूरे लोकसभा का भी लोग भ्रमण करते हैं। लेकिन सांसद विधायक आते हैं जाते हैं लेकिन उनका जो प्रतिनिधि, लेकिन उससे बड़ी बात बता रहे कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का पूरा राज्य में विधायक का प्रतिनिधि चुना गया है, लेकिन बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र का अब तक कोई जनप्रतिनिधि चुना गया है जो आवाज को उठाए। इसके पास जाएंगे लेकिन सवाल की जनता का फरियाद कौन सुनेगा? सभी लोग तो कहते हैं कि हम समस्या का हल करेंगे, लेकिन हल कैसे होगा यह देखना बाकी है। जी जी, चलिए तमाम बातचीत के लिए गुड्डू आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बताएं कि जिस तरह से रास्ते का हाल है वो देख रहे हैं आप, किस तरह से रास्ते का हाल है। उस रास्ते में बीच रास्ते में दरार पड़ना ये चिंता की बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब जनप्रतिनिधि, सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, सीसीएल के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, कब इस सड़क की ओर उनका ध्यान जाएगा और इस जो समस्या जो आई है उसे कैसे निदान होगा ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।